इसीलिए तो हमने लेटर लिखा है ना वजीर आजम को बताने के लिए, देखिए ये आपने इंस्ट्रक्शन दी थी और आपने इनको कहा था कि ये, जब हमने आपसे कहा था कि भाई बिल की डेट हमारी 18 तारीख है, जी। हम बिल की पेमेंट करें ना करें या आप डेट बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी मिनिस्टर से कहता हूं आपके साथ बैठे और उसका फैसला करके मुझे बताएं तो और पावर इसका डिवीजन की मसले का तरफ हल से क्या करें। जवाब क्या आया, कुछ इंडिकेशंस क्या आई, आप लोगों ने राब्ता तो भाई किया वो होगा ना? हमारे साथ 1 घंटा मीटिंग की, जी। आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो ईसीसी की मीटिंग चल रही है, हम उधर जा रहे हैं और आपको फिर बताते हैं कि क्या करते हैं। अभी और तक हमारी बातें सुन ली, तो हमने अब सब बताया जी। कि यार आप मुझे ये बताएं कि फर्टिलाइजर को ये क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, जी। और फर्टिलाइजर आपको मालूम है सुपर टैक्स भरता है। सुपर टैक्स कौन भरता है? आप भरते हैं सुपर टैक्स? मैं तो टैक्स से जुमरे में नहीं सुपर आता हूँ, मेरी टैक्स तो वो उतनी भरता तनख्वाह है नहीं है। जिसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो। जी बिल्कुल। तो फर्टिलाइजर कंपनियां सारी सुपर टैक्स भरती है। सुपर टैक्स भरने वालों को ये क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, और फिर आप मुझे बताएं कि आप 2-2 हजार 4-4 हजार गज के मकान वालों को आप क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन सी दुनिया में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि अगर आपने बजट में प्रोविजन नहीं रखा सब्सिडी का, जी। तो आप जो है सब्सिडी नहीं दे सकते। देखें, हम इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं और हमने सोच लिया है कि बंद कर देंगे, और सब लोग जो हाथ में कमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो झूठे और बेईमान नहीं होते। मेजोरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट 99% अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं जी। और वही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वही टैक्स दे रहे हैं, वही फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं। हमने सोचा है कि हम अपनी पाइपलाइन में जो बिजनेस है उसको कंप्लीट करें, समेटें, और हम अपनी इंडस्ट्रीज को ऑफ कर दें और लोगों को निकालें और बंद करें और घर बैठ जाएं, और कोई तरीका नहीं।